तो जी वापस आ गए हैं हम पाठशाला में, जहां पे हम बताने वाले हैं सितंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अवेटेड जॉब्स। तो चलते हैं सितंबर की सबसे पहली जॉब में, जो कि है आरआरबी एनटीपीसी की, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आपको मिल रही है 11,558 पोस्ट। तो आपके पास एक मौका है ताकि आप एक अच्छी पोस्ट सिक्योर कर सके। इसके अंदर है क्या, ये स्टार्ट कब हो रही है? अप्लाई डेट की अगर बात करें तो वो शुरू हो रही है 14 सितंबर से और जा रही है 13 अक्टूबर तक। तो मतलब आपके पास एक महीने का टाइम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वेट करने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है उनके लिए है 18 to 30, और ग्रेजुएट वालों के लिए हमारे पास आ जाती है 18 to 33। यहाँ पे आपको दोनों केसेस में जॉब्स अवेलेबल हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फीस के ऊपर। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 500 है फॉर जर्नल, एंड जो हमारी रिलैक्सेशन वाली पोस्ट है, यानी कि एससी हो गई, माइनॉरिटी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, उनके लिए जो है वो है 250 रुपीज, और ये रिफंडेबल है। इसमें से कुछ अमाउंट रिफंड हो जाएगा एग्जाम के बाद। इसके बाद चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। आपको पता होगा कि हमारे पास एक तो है 12th पास के लिए ये, और दूसरी है ग्रेजुएशन के लिए। जो ग्रेजुएशन वाली है उसके लिए हमारे पास है 18 to 33 की एज, और जो 12th पास के लिए वो है 18 to 30 की एज। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, उसके बाद एक आपका टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट में आपकी जो स्पीड है वो 25 वर्ड्स फॉर हिंदी है और 30 वर्ड्स फॉर इंग्लिश है, तो इसको आपको तैयारी करनी है। इसके बाद आते हैं सैलरी के ब्रैकेट के ऊपर। ये है 35,000 से अप्रोक्सीमेटली 45,000 तक का ब्रैकेट है, जिसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। सिलेबस और एग्जाम की अगर बात करें तो सिलेबस के अंदर आपको पता होना चाहिए आपकी तीन चीजें हैं। एक है जनरल अवेयरनेस, इसके बाद आ जाती है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रीजनिंग। तो इसकी कर लीजिए तैयारी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, पोस्टें बहुत ज्यादा है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो जी हमारी नेक्स्ट जॉब जो है वो है हाई कोर्ट की जॉब। हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर वैकेंसीज निकली हैं 300, जिसकी ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट शुरू हो चुकी है, दैट इज फ्रॉम 25 अगस्त टू 20 सितंबर। तो आप भी जाके अप्लाई कर दीजिए। ये है 12th पास के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास। और सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके पास एक एग्जाम होगा जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जाके इजीली दे सकते हैं। एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिजिकल का टेस्ट होगा, एग्जाम के साथ ही इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब होगा। तो इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 to 35 ईयर्स की एज के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 700 रुपए जर्नल के लिए फीस है, और बाकी 600 रुपीज एससी और एसटी के लिए है, जो कि फीस है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप अप्लाई जाके कर सकते हैं। जर्नल अवेयरनेस का सिलेबस होगा सारा का सारा, और इसकी सैलरी जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए पर ईयर पे है। 3 लाख रुपए पर ईयर पे है, तो आप अपने आप हिसाब लगा सकते हैं। तो ये 12th पास के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप भी ये 12th पास, एक बार लगने में कुछ नहीं जाता, तो अप्लाई करके लग के तो देखिए कि आप कैपेबल भी है कि नहीं। चलो जी, एसबीआई क्लर्क की बात करते हैं। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो एसबीआई क्लर्क, या जिसको हम कहते हैं जूनियर एसोसिएट्स, उनके लिए पोस्टें निकलने वाली हैं जल्द ही। तो अगर आप भी वेट कर रहे थे, तो अभी इनकी एप्लीकेशन डेट आनी बाकी है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं चेक। एज लिमिट 20 to 28 ईयर्स है। आपको अच्छे से पता है कि 750 इसका जो फी स्ट्रक्चर है, दैट इज फॉर जर्नल 750। और इसके अंदर अपने पास क्या होता है कि अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर तीन चीजें होती है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और अपने पास इंग्लिश होती है। और इसके साथ आपको दो पेपर देने पड़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे पास आ जाते हैं दो एग्जाम्स, जो कि है एक प्री का एग्जाम, जो कि होने वाला है नवंबर से दिसंबर के बीच में। प्री के बाद आ जाता है मेंस का एग्जाम। मेंस के एग्जाम के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको आपको देना पड़ता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए है ग्रेजुएशन। अगर आप एक ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। सैलरी की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 35,000 से शुरू होती है, तो आपको पता लग जाएगा आगे बाकी। तो इसके अंदर अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप वेट कर रहे थे, तो नवंबर में इसका एग्जाम है, तैयारी शुरू कर दीजिए, जल्द ही फॉर्म्स आने वाले हैं। जैसे ही आएंगे हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो जी हमारी जो नेक्स्ट जॉब है वो है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी निकली है 1130 जॉब्स हैं, जो कि जा सकते हैं बच्चे एज लिमिट वाले, 18 to 23 एज लिमिट वाले। अगर बात करें इसकी अप्लाई डेट, तो 30 अगस्त से ये शुरू हो चुकी है। आप अप्लाई कर सकते हैं 31 सितंबर तक।
तो देख लीजिए अप्लाई डेट 31 सितंबर है, अगर आप जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास के लिए ये जॉब है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक एग्जाम होने वाला है जो कि आपका बेसिकली चार चीजों के ऊपर होगा, जो कि होगी मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। इसमें 25-25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 28,000 रुपए है। सैलरी 28,000 रुपए है और सिलेबस आपका बहुत ही जनरल होने वाला है। 10th का बेसिक मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, उसके साथ आपके पास जनरल अवेयरनेस जो कि आप डेली पढ़ते हैं। फी की जब बात करते हैं तो 100 रुपी फी है फॉर जर्नल, और इसके साथ SC ST के लिए कोई फी नहीं है। तो आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं 31 सितंबर तक। ये बहुत अच्छा मौका है +2 पास के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके जी। तो जी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आई है, यानी कि SSC GD जिसका सबको बहुत ज्यादा इंतजार था। इसके अंदर बहुत सारी 46,000 प्लस पोस्ट है। अगर आप भी वेट कर रहे थे इसका तो अप्लाई कीजिए। इसके लिए बहुत सारी पोस्ट है और इनके नीचे बहुत सारे आगे पोस्ट है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। CISF, BSF, बहुत सारी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगर बात करें 18 से 23 है और इसकी अप्लाई डेट 5 सितंबर से शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर तक जाने वाली है। आप जाके अप्लाई कीजिए। फी की जो आप बात करें तो 100 रुपीज है फॉर जर्नल, और बाकी सबके लिए कोई फीस नहीं होने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th पास के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल इसका 3 है। जब हम पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल 3 में 21,000 से 69,000 तक की पे होती है बीच में, तो अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है बाकी अलाउंसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसके लिए एक तो होगा CBT, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आपको देना पड़ेगा। एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसको आपको देना पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ये आपके टेस्ट होने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेबस एंड एग्जाम की बात करें तो वही 10th लेवल का आपको आएगा, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तैयारी पूरी रखिए क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। इतनी सारी पोस्टें हैं, एक पोस्ट तो आप ले ही सकते हैं। तो एक और जॉब निकली है इंडियन वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा लोग अप्लाई करने नहीं वाले हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इसकी अप्लाई डेट 16 अगस्त से शुरू हो गई थी और लास्ट जा रही है कब? 21 सितंबर तक। इसकी जो एज लिमिट है वो है 25 to 35 ईयर्स। इसकी फीस की अगर बात करें तो 500 रुपीज फॉर जर्नल और 250 रुपीज फॉर SC एंड ST है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन प्रोसीजर है। लेकिन अगर इसकी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, तो वेरियस पोस्ट की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है। अकॉर्डिंगली इसकी सैलरी पैकेज भी डिफरेंट है, बिकॉज इसके अंदर MTS की जॉब है, यहाँ पे GAO की जॉब है, यानी कि जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब है, और भी बहुत सारे स्टोर कीपर वगैरह सब इंक्लूडेड है। तो आप जाके नोटिफिकेशन कंप्लीट चेक कीजिए आप किसके लिए एलिजिबल है, तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बदलेगी और सैलरी भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऑल द वेरी बेस्ट, अप्लाई कर दीजिए।